जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होगे, मस्त होगे, हाल चाल बढ़िया है आप लोगों का और अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। और जी भैया, आज हम बात करते हैं किसकी? लेटर सीरीज की। नए चैप्टर, नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ में आए हैं और देखते हैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं और ट्रिक के माध्यम से आप भी थोड़ा आप भी सहयोग करिए और हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही अच्छे से पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर को आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे। सोल्व कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, उसमें अप्रोच भी फास्ट लगा पाएंगे, वो देखते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं लेटर सीरीज है क्या। लेटर लेटर सीरीज क्या है? लेटर सीरीज क्या है भाई? लेटर सीरीज में अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं मेरे भाई, 2 से कभी कभी 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स में तो हमेशा ऐसा हुआ है कि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। हाँ या ना? हाँ। आईएएफ में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गारंटी है यहां से। और फिर दूसरी बात यह है, और इसमें क्या है, लेटर सीरीज में हमें करनी होती है ग्रुपिंग का पता करना होता है। किसका भैया? किसका पता करना होता है? ग्रुपिंग का पता करना होता है। ग्रुपिंग का पता करना होता है। ग्रुपिंग कैसे हो सकता है? सर 2-2 की ग्रुपिंग हो सकता है सर 3-3 की ग्रुपिंग हो, कैसी भी ग्रुपिंग बन सकती है। वो एक बार फंडा देख लेते हैं है क्या। देखो जी एक बार, लेटर सीरीज में ग्रुपिंग हो सकता है 2-2 की ग्रुपिंग हो। कैसे हो सकता है 2-2 की ग्रुपिंग? ए बी ए बी ए बी ए बी डॉट 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 ऐसे हो सकता है सर। ए बी सी 3-3 की ग्रुपिंग हो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे डॉट डॉट डॉट। हो सकता है सर ए बी सी डी 4-4 की ग्रुपिंग हो, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसी ग्रुपिंग चलती चली गई। इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, ऐसी ग्रुपिंग बन सकती है। कभी सर ऐसा भी हो सकता है, सर ऐसी भी तो कहानी बन सकती है। मैंने कहा कैसी कहानी बन सकती है? उन्होंने कहा जी सर सिंपल है, हर ग्रुप में नंबर की जो लेटर सीरीज जो चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लेटर सेम ही हो। लेटर क्या हो सकता है? लेटर एक अल्टरनेटिव फॉर्म में भी तो हो सकता है। मैंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा जी सर सिंपल है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा सर ए बी सी। मैंने कहा एक्स वाई जेड, ऐसी भी कहानी बन सकती है, यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी सेम नहीं है लेकिन क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म में है। कौन? लेटर, यानी ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसी कहानी मेरे भाई बनती चली जाती है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है सर, ऐसी भी तो कहानी बन सकती है। ए बी सी, फिर ऐसी भी बन सकती है कहानी, फिर बी सी ए ऐसी कहानी बन सकती है, फिर क्या होगा, सी ए बी ऐसी कहानी बनती चली जाती है। ऐसी भी कहानी बन सकती है। और सर ऐसा भी तो हो सकता है, यानी एक भी नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। हर एक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन क्या है, इंक्रीज है हर एक लेटर का। सर ऐसी भी तो कहानी बन सकती है। मैंने कहा भाई कैसी कहानी बन सकती है? उन्होंने कहा सर सिंपल है। मैंने कहा कैसे? सर ऐसी भी तो हो सकता है जैसे ए बी। मैंने कहा ठीक है। ए डबल बी। मैंने कहा ठीक है। ए ट्रिपल बी, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ऐसी भी बन सकती है भाई कहानी। कहानी कैसे भी बन सकती है, ऐसी भी कहानी बन सकती है। ए बी डी जी, ए बी डी जी, या ये बोल सकते हो ए डबल डी जी, ए बी डबल डी जी, यानी ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी क्लियर हो गई है कहानी आपके, मुझे ऐसा लगता है। अब यहां से देखो, टोटल लेटर, अगर नंबर ऑफ लेटर की बात करूं, टोटल जो लेटर होते हैं मेरे भाई, टोटल लेटर देख लेते हैं एक बार मैं इसको रफ ही कर देता हूं। एक बार मैं इसको रफी ही कर देता हूं, वहां पे समझते हैं क्या है ग्रुपिंग का चक्कर। क्या है ग्रुपिंग? समझ में नहीं आ रही, तुम बार बार ग्रुपिंग की बात करते हो सर। मैंने कहा भाई सिंपल है, अगर ग्रुपिंग भी समझ में नहीं आएगी तो फिर आएगा क्या भाई? जैसे मान लो नंबर ऑफ लेटर की बात करूं, जैसे टोटल लेटर्स कितने हुए, मान लिया टोटल लेटर्स, टोटल नंबर मेरे भाई 12 हुए। हाँ या ना? हाँ। टोटल लेटर्स
12 हुए। टोटल लेटर्स कितने हुए? 12। 12 मान लो 12 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना। 21, 23 बाई 24 ऐसी कहानी बन सकती है मेरे भाई, हाँ है ना। हाँ सर सिंपल है। मैंने कहा भाई कैसे सर, अगर 12 आया तो कितने की ग्रुपिंग हो सकती है? आप कहेंगे कि सर अगर 12 आया 3 और 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। भाई 3 गुना के 4, 3 और 4 का मल्टीपल 12 ही तो होता है। क्लियर सर, 3 और 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। अगर 13 आया सर, अगर 13 आया इलॉजिकल है। अगर 14 आया तो ये भी इलॉजिकल है। अगर 15 आया आप कहेंगे कि सर 3 और 5 की ग्रुपिंग होगी। अगर 16 आया आप कहेंगे कि सर 4 की ग्रुपिंग होगी। क्लियर है भाई? क्लियर है। अगर 16 ये भी लॉजिकल ही केस है। 18 है तो 6 की ग्रुपिंग होगी। 3 की ग्रुपिंग भी हो सकती है, यानी 3 गुना के 6 18, यानी 6 की ग्रुपिंग होगी। ये भी केस अलग है, ये लॉजिकल है। लेकिन अगर 20 आ गया यानी 4 और 5 की ग्रुपिंग होगी मेरे भाई। क्लियर है। 21 में किसकी ग्रुपिंग होगी? 3 की ग्रुपिंग होगी, ये इलॉजिकल है। और ये 4 और 6 की ग्रुपिंग होगी 24 में, लेटर सीरीज में। ये क्लियर है, ये समझ में आ गई होगी कहानी। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम काउंटिंग इसीलिए करते हैं, हम टोटल काउंटिंग करेंगे, टोटल ऑन नंबर कितने हैं, और फिर हम अगर ग्रुपिंग है फिर ग्रुपिंग करेंगे, उससे हम जल्दी से आंसर दे पाएंगे मेरे भाई। कैसे देख लेते हैं, सिंपल है। कैसे सिंपल है भाई? ये देखिए जी क्वेश्चन लेक्चर 1, लेक्चर 1 की बात करता हूं, लेटर सीरीज, लेक्चर 1 लेटर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन क्या है? विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन क्या है? सिक्वेंसली यानी प्लेस एट द गैप्स इन द गिवन, यानी गैप दिया हुआ है, गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीटेड, यानी इसको पूरा करना है। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखलाओं में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा? ये देखना है। कैसे करेंगे भाई? आप काउंटिंग करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 काउंटिंग करेंगे। जो ये है ना, ये नंबर, ये रिक्त स्थान है यानी खाली स्थान, इसको हमें पूरा करना है। ऐसे तो बोलते थे रिक्त स्थान है भाई, तो इसको हमें इसको भी काउंट करना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? आप कहेंगे सर 16। अगर ये 16 है, 16 में यानी 4 गुना के 4, भाई 4 गुना के 4 16, यानी किसकी ग्रुपिंग हो सकती है? आप कहेंगे कि सर 4 की ग्रुपिंग होगी। किसकी ग्रुपिंग होगी? 4 की ग्रुपिंग होगी। 4 की ग्रुपिंग कैसे होगी? यही तो कहानी है, यही तो पूछ रहे हो। यानी 1 2 3 4, भाई 4, 1 2 3 4, ये रहा जी 4, 1 2 3 4, ये खाने बना दो ऐसे, 1 2 3 4 हो गए भाई। क्लियर। अब मुझे बताओ आप किसकी सहायता ले सकते हो? आप ऑप्शन की सहायता ले सकते हो। कैसे मेरे भाई? आप कैसे ऑप्शन की सहायता लेंगे? आप कहेंगे कि सर देखो फंडा सिंपल है। मैंने कहा भाई कैसे सिंपल, कैसे है? आर है, आर है लास्ट में, आर है, लेकिन यहां पे क्यू एस आर एस टी आर, आर, यानी लेटर किससे स्टार्ट होगा भाई? आर से। आर से कौन से में है? ना तो ऑप्शन ए में है, ना ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरे भाई। फिर देखो, अब देखो क्यों से स्टार्ट है, तो क्यों, देखो क्यों, क्यों लास्ट में देखो क्यों है क्या? ये रहा जी क्यों, आर से स्टार्ट था। क्लियर है। फिर देखो देखो इसका मतलब क्या है? क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर भर गया जी, यानी आर टी एस क्यों के आने से हमारा आंसर क्या होगा भैया? राइट होगा। और हमारा ऑप्शन राइट होगा, टी आर टी एस क्यों, यानी ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटिंग करें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भैया नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ लेटर 16 है। तो किसकी ग्रुपिंग होगी? आप कहेंगे सर 4 की ग्रुपिंग होगी। किसकी ग्रुपिंग होगी मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर 4 की ग्रुपिंग होगी। यही तो मैंने बेसिक क्लास में बताया था। 1 2 3 4, ये रहा जी
1 2 3 4 ये रहा जी, 1 2 3 4 ये रहा जी। यानी एम एन एम, लास्ट में क्या है एम एम, लास्ट में है एम एम। स्टार्टिंग में देखो किससे स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, और यहाँ पे क्या आएगा वो लेटर एम आएगा भाई, एम एन ओ एम, एम एन ओ ये रहा जी बीच में एम एन ओ। देखो बीच दूसरे नंबर पर क्या है एन, देखो दूसरे पे क्या है एन, दूसरे पे क्या है एन, तो दूसरे नंबर पे एन ये लो एम एन, यानी एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। तो इसका मतलब एन भैया फर्स्ट ये है, दूसरा ओ, तीसरा एम, और फोर्थ पे है ओ। एन ओ एम ओ ऑप्शन देखो कहां है, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ ऑप्शन ए ही है, ना बी ना सी ना ऑप्शन डी। बताइए जी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए, अभी भी पेट में दर्द है आप लोगों की जो अगर इस बात को नहीं समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1 से 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो। 1 से 2 सेकंड कैसे, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर के, आंख से आंख मिला के क्वेश्चन को आंख से देखते ही उड़ा देंगे जट से। कैसे देख लेते हैं आप, आपको देता हूं मैं मात्र कितने सेकंड भाई, कितने सेकंड लोगे आप, ए भाई कितने सेकंड लेंगे आप, इसको लेते हैं हम कितनी सेकंड, 2 सेकंड। कैसे भाई, इसको एक बार ग्रुपिंग कर लेते हैं, कितने की ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक बार ग्रुपिंग देख लेते हैं, ग्रुपिंग देख लो भाई कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितनी है भाई, आप कहेंगे सर 18, 18 में किस किस की ग्रुपिंग हो सकती है सर, या तो 3 की ग्रुपिंग होगी या 6 की ग्रुपिंग होगी, या तो 3 की ग्रुपिंग होगी सर या 6 की ग्रुपिंग होगी। क्लियर है इस बात से, क्लियर है भाई, इस बात से हम सहमत हैं सर। अगर सहमत हो मेरे दोस्त, मान लिया, मान लिया हम पहले देख लेते हैं 3 3 की ग्रुपिंग करके, हम पहले किसकी देख लेते हैं 3 3 की ग्रुपिंग करके। देखो जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 की 1 2 3 3 3 की 1 2 3 ये रहा जी। यानी देखो जी, यानी एस आर, यानी बाद में क्या आर है तो हम आर रख के देख लेते हैं एक बार, यानी एस टी आर बन गया। तो पहले पे क्या है एस, एस रख दो, देखो डबल एस आर, डबल एस आर, लेकिन यहां तो एस टी आर है, यहां पे अगर एस टी आर देखो डबल एस आर, लेकिन यहां क्या रखना पड़ेगा मुझे, देखो जैसे ये है एस टी आर, यहां पे डबल एस है, क्या एस रखना पड़ेगा भाई, मुझे डबल एस रखना पड़ेगा, लेकिन यहां एस टी रखना पड़ेगा। यानी आप कहेंगे कि सर एक बार तो डबल एस आर है, एक बार एस टी आर, एक बार डबल एस आर, एक बार एस टी आर, एक बार डबल एस आर, एक बार एस टी आर, यानी इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है, यानी एस 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 डबल एस, या सर ऐसे भी तो हो सकता है भाई, मैंने कहा कैसे सर, देखो अगर डबल एस आर एस टी आर डबल एस आर, एस टी आर डबल एस आर, एस टी आर, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले में एस है दिखाई दे गया जी, तो दूसरे में क्या एस टी आर दिखाई दे गया, देखो एक तो एस ये मिल गया, लेकिन दूसरी बार एस हमें दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब सर हम 3 3 की ग्रुपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से एस नहीं रख सकते। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सर यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। कितनी ग्रुपिंग थी भाई 18, ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम मान लिया मैंने टी एस आर कर दिया, मैंने टी एस आर कर दिया, लेकिन यहां डबल टी आर, लेकिन नहीं। एक बार इसको क्या कर लेते हैं, 6 6 की ग्रुपिंग बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गया जी। कैसे बना भाई, आप कहेंगे कि सर सिंपल है, एक बार मैंने इसमें क्या रख के देखा, पहले पे हमें नहीं पता क्या है, लेकिन टी आर, आर रख के देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है देखो आर है, रख के देख लिया, हाँ या ना, हाँ क्लियर है, सिंपल है पंडा सर। भाई अब मुझे पहले का नहीं पता, मान लिया मैंने अपनी तरफ से एक बार टी रख के देख दिया भाई, टी एस आर ऑप्शन से मैंने टी एस आर रख के देख लिया, लेकिन मुझे एक बात बता दो, फिर तो टी यहां पे भी होगा सर, वो बिल्कुल होगा भाई, टी एस आर, टी एस आर, लेकिन यहां पे क्या है एस, और यहां पे भी एस है, ये यहां पे भी एस है, तो इसका मतलब ये एस यहां पे जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बता दो,
अब पहले पे क्या है, पहले पे हमने टी ले रखा है, तो क्या इस बात को नहीं बता सकते आप दोस्तों, टी एस टी, टी एस, भाई टी एस टी और टी आर, क्या ऑप्शन में है भाई टी एस डबल टी, भाई टी एस डबल टी आर। सॉरी सर, यहां पे भी तो छोड़ दिया आपने ये टी, ये वाला टी यहां पे भी, तो डबल टी हो जाएगा, ट्रिपल टी आर। या ऑप्शन किसको मैच करेगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी, टी एस डबल टी आर, ये हमारा होगा आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, जिससे आप भी थोड़ा थके हुए होगे, आपसे 4 गुना मैं भी थका हुआ हूँ, सुबह से क्लास ले रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना भी पढ़ा दिया आप इसी की क्या करना है, आपको इसी का ही प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, जिससे अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ये मत समझना कि हमारे से टीचर दूर है और हम किसी भी चीज का आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपके पास में ही रहता हूँ 24 घंटे, आपके साथ में बराबर में ही बैठता हूँ सीट पे। इससे आपका कोई टेंशन लेना देना नहीं, क्योंकि हमने आपको ये भी बता रखा है, आपको अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, आप हमको भेज सकते हैं। हमारा जो नंबर है 8282793435 और भैया 36, यानी 82793435 8279343532, इस पर कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए ये हमारा क्या है, ये पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, सब एक ही नंबर है ये, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए। तो मैं आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूं यहाँ से और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।